धूर्तपुर एक ऐसा गांव था जहां हर कोई दूसरे को ठगने में मात देने की कोशिश करता था। गांव के मुखिया बुजुर्ग दयानाथ थे। उनके दो बेटे थे, विजय और अजय। गांव की परंपरा थी कि मुखिया पद पिता के बाद बेटों में से किसी एक को मिलता, लेकिन दोनों बेटों में इस बात पर ठन गई कि अगला मुखिया कौन बनेगा। ओहो, तुम दोनों ने इतनी सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। इसके अलावा और कोई काम है क्या? इसकी वजह से हंगामा हो रहा है। ये बोलता है कि आपके बाद ये गांव का मुखिया बनेगा। माना आप गांव में सबके चहेते हो भैया, मगर लोगों को मूर्ख बनाने के मामले में मैं आपसे आगे हूँ। देखते हैं कौन कितना ठग है। ये तो सबको पता चल ही जाएगा। अरे वो कैसे? मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों में से जो भी अपनी योग्यता साबित कर देगा वही गांव का अगला मुखिया होगा। ठीक है, फिर मैं तो तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। कल सुबह पंछियों के चहकने से पहले मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। समझी श्रीमती? जी, समझी गई। क्या समझी, जरा बताओ। सुबह जब पंछी चूं चूं करेंगी, आप तभी काम पर जाएंगे। मगर अगर कल सुबह पंछियों ने चूं चूं ना किया, तो फिर क्या करेंगे जी? क्या है भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं? मुझे उठा ले, तुम सो जाओ। जाओ, चलो जाओ। विजय अगले दिन गांव की ओर निकलता है। अजय चुपचाप उसका पीछा करता है। विजय एक बूढ़ी महिला सावित्री के घर पहुंचता है। विजय देखता है वह तो ढेर सारा अनाज रखा है। माताजी, ओ माताजी, क्या आप घर पर हो? हाँ बेटा, मैं तो घर पर ही हूँ। तुम कौन हो बेटा, पहचाना नहीं? माताजी, मेरा नाम विजय है। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है बेटा। फिर तुम्हें किसने भेजा है? माताजी, आपके पति ने मुझे यहाँ भेजा है। एक लाचार बूढ़ी औरत के साथ ऐसा मजाक? मेरे पति तो कब के स्वर्ग सिधार गए हैं और मुझे अकेला कर गए। अरे माताजी, कैसी बातें करती है आप? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा भला? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। क्या तुम ऊपर से आ रहे हो बेटा? हाँ माताजी, हाँ। आपके पति वहाँ बहुत ही ज्यादा दुखी है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर में ढेर सारा अनाज है, एक बोरी अनाज मेरे लिए लाना, जिसे खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। हाय राम, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। वो कब से भूखे हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं। ले जाओ बेटा, जितना मन करे उतना अनाज ले जाओ। ठीक है माताजी, बताओ अनाज कहाँ है, मैं अभी ले जाता हूँ। कहीं छिपा कर रखना होगा ताकि कोई देख न ले। अच्छा, तो ये बात है, हमसे छिपाकर कहाँ जाओगे भैया? विजय अगले दिन फिर से गांव की ओर निकलता है और अजय फिर से उसका पीछा करता है। la la
भाई टमाटर को इतना चमकदार क्यों बना रहे हो? भाई साहब, बारिश में कीचड़ लग गया था, ग्राहक देखकर खरीदे इसलिए धो रहा हूँ। मैं यमलोक से आया दूत हूँ। तुम्हारे पिताजी ने संदेश भिजवाया है। वहाँ के टमाटर बिल्कुल बेस्वाद हैं। उन्होंने कहा है कि जो सबसे ताज़ा और लाल टमाटर हो वही भेजे जाए। पिताजी की फरमाइश है, फिर तो देनी ही पड़ेगी। भाई साहब ने तो कई लोगों को ठग लिया इतने दिनों में, और आप हो कि बस उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। आपको भी तो किसी को ठगना पड़ेगा ना। वो तो मैं करूँगा ही। कैसे? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ सोच रखा है। मुझे बस ये देखना है कि कल भैया और क्या क्या करते हैं, और फिर उसके बाद मेरा खेल देखना। समझी मैडम। पिताजी घर वापस आने के बाद मेरी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, और उसके बाद मुझे मुखिया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा जी, मगर छोटा तो बोल रहा था कि अगला मुखिया वही बनेगा। क्या वो झूठ बोल रहा था? बोलने दो उसे। आखिरी चाल चलकर मात तो मैं ही दूंगा। अरे नहीं नहीं जी, घर में वैसे भी चावल कम है, देना है तो आटे या मैदा में से कुछ दे देना, ठीक है ऊपर वाले, तुम्हारी बुद्धि क्या घुटने में है, कुछ भी बोल देती है। अगले दिन होते ही विजय एक सेठ के घर जाने निकलता है और वह जाकर देखता है कि सेठ की पत्नी बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाल रही थी। प्रणाम मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? मोहर के पौधे में पानी डाल रही हूँ। मोहर के पौधे? हाँ भाई हाँ, मेरी सास ने मरते हुए मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारे हाथों से सोना फलेगा, इसीलिए मैंने कुछ मोहर मिट्टी में बो दिए हैं और उन्हें रोज पानी देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो मेरी पत्नी से भी ज्यादा बेवकूफ है। मैं उनके पास जाकर ये बात बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ये क्या बोल रहे हो भाई, वो तो कब की ऊपर चली गई हैं। मैं भी तो ऊपर से ही आया हूँ। मेरा नाम विजय है। आपकी सासू माँ ने ही तो मुझे भेजा है। अच्छा, वो अभी कैसी हैं? और उनके घुटनों का दर्द तो ठीक हो गया है ना? घुटनों के दर्द की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और वो अब चल भी नहीं पा रही हैं। अरे बाप रे, माँ जी अब मैं क्या करूँ बताओ? अगर कुछ सोने की मोहरें मिल जाती तो ऊपर जाके वैद्य जी से उनका इलाज करवा देता। अरे इसमें कौन सी नई बात है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी मोहरें हैं, मैं अभी लाई, तुम यहीं रुको। सोने की मोहरें लेकर वो टूटे हुए घर के पास चला जाता है और वो वहाँ से अनाज की बोरी उठाकर घर के लिए रवाना हो जाता है। अजी सुनती हो, यह लो सोने की मोहरें और अनाज, मैं बस अभी आया। भाभी जी भैया कहाँ है? बहुत जरूरी काम है। क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में क्यों हो? भगवान का दूत आया हुआ है साल भर का राशन और सोने की मोहरें लेने के लिए। भैया ने आपको तो बताया होगा। नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं बताया, बस वो अनाज और ये मोहरें मेरे पास रखकर चले गए, कह के गए थे बस अभी आता हूँ। ये देखो, वो दूत बस यही तो लेने आया है। भैया ने इन सब का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। ओह, अब समझी। तो मैं अब सामान लेकर जाता हूँ और आप भैया को बता दीजिएगा कि भगवान का दूत आया था और सामान ले गया, और भैया सब समझ जाएंगे। अच्छा, उन सबको भी मेरा प्रणाम कहना। अजय, मैं तुम्हारी बुद्धि की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी बेटा। ये क्या पिताजी, आपके छोटे बेटे ने कितना गलत काम किया
और आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। कितनी गलत बात है। देखो बेटा, बात सही और गलत की तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ठगने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन तुम जैसे ठगों को भी जो ठग ले वो हुआ ना, पक्का ठगिया।